स्टूडेंट्स, आज हम अति महत्वपूर्ण चैप्टर पे बात कर रहे हैं और वो होगा हमारा अंग्रेजी विषय का पीडीएफ शेखावाटी मिशन। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अपने बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और कक्षा 12 इस चैनल पे बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12 और जो 10th है 10वीं क्लास है अपनी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित और डेस्क वर्क के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर शेखावाटी मिशन जो अपने बोर्ड परीक्षा के उन्नयन के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, उसके पीडीएफ को सरल और सहज भाषा में विश्लेषण करके डाला जा चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पीडीएफ का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपके सपने बड़े हैं तो प्रयास भी बड़ा ही होगा, बेहतर प्रयास करना होगा, बड़े सपनों के लिए संघर्ष बड़ा करना होगा। तो संघर्ष बड़ा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा अब एक युद्ध के योद्धा के मूड में आ चुका है और ज़रूर एक योद्धा के रूप में संघर्ष कर रहा है। तो समय थोड़ा है और अब हमें अपनी तैयारी को और मजबूत करना होगा। हमारी तैयारी को हमें परखना होगा कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी है और हम एक बेहतर रिजल्ट, एक बेहतर मार्कशीट, अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए अच्छे मार्क्स लाएं। तो उसके लिए हम इस अंग्रेजी पीडीएफ को देख लेते हैं। रीडिंग जो सेशन होगा या कहने का मतलब जो रीडिंग पार्ट हमारा होगा वो 12 नंबर का आएगा। राइटिंग का होगा वो 15 मार्क्स का आएगा। ग्रामर का होगा वो 8 मार्क्स का आने वाला है। टेक्स्ट बुक जो हमारी होगी फ्लेमिंगो उससे 28 प्रश्न आएंगे। हमारी एक सप्लीमेंट्री बुक होगी विस्टाज, उससे हमारे 17 प्रश्न आने वाले हैं। कहने का मतलब इस प्रकार से हमारा सेक्शन होगा जो हमारे सामने होगा। रीडिंग पार्ट से देख लिए कि हमारे 12 प्रश्न आने वाले हैं। राइटिंग से हमारे 15 आने वाले हैं। ग्रामर से 8 आने वाले हैं। फ्लेमिंगो से 28 आने वाले हैं। दूसरी जो हमारी बुक है विस्टा उससे 17 आने वाले हैं। सेक्शन ए में हमें इस प्रकार से रीडिंग पार्ट दिया होगा। 2 अनसीन पैसेज होंगे। 2 जो पैसेज होंगे हमें अनसीन वाले मिलेंगे और उन अनसीन पैसेजों में से हमें अपने उत्तर मिल जाएंगे। हमें उत्तर छांटने हैं। ये भी एक कला होती है कि अनसीन पैसेज में हम किस तरीके से अपनी कला, अपने जो आंसर हैं उनको छांटें, जिसमें से फैक्चुअल जो पैसेज है, डिस्क्रिप्टिव जो पैसेज है और लिटरेसी पैसेज है। इस तरह से कैसे हमारा बटा हुआ होगा। तो इस तरीके से आप देख लें। और राइटिंग वाला जो पोर्शन है बी वाला, उसमें इस प्रकार से हमारे होंगे 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट होगी, लेटर होगा, ऑफिशियल लेटर होगा, एक बिजनेस ऑफिशियल लेटर होगा, एक लेटर होगा जो एडिटर या एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग, यानी उसको जिसको बोलते हैं सीवी। अब आप 12th क्लास में हो और 12th क्लास के बाद बच्चे अपने जॉब के लिए अप्लाई करें तो किस प्रकार से वो अपना सीवी बनाएं, उसके बारे में दिया हुआ है कि सीवी एक प्रकार की जॉब के लिए एप्लीकेशन होती है जिसमें अपना पूरा बायोडाटा होता है कि किस प्रकार से हम क्वालिफ़िकेशन में हैं, किस तरीके से कौन सा अपना एड्रेस है, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन हम रख रहे हैं, उस तरीके से हमें लिखना है। ग्रामर, क्लूजेज, सिंथेसिस, जो फ्रेजल वर्ब होगी उसमें मुख्य होंगी। एक तो ब्रेक वाली देख लें आप, एक ब्रिंग वाली देख लें, एक कैरी वाली देख लें, कैम, गेट, पुट। इस तरीके से ये फ्रेजल वर्ब हैं। इनसे बनने वाले हर एक वाक्य को का आप एक छोटा छोटा अभ्यास ज़रूर करें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास ज़रूर करें
प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम स्पेस एंड जो मेंटल एटीट्यूड है उससे संबंधित होगा। सी जो अपना सेक्शन होगा वो फिलिंग जो अपने टेक्स्ट बुक है उससे आने वाला है, तो इसको भी आप देख लें। प्यूट्री है, विस्टाज है, इस तरीके से हमारे चैप्टर होंगे। पहला जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन वाले से देखें कि लास्ट लेसन पार्ट। दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेटेप, द इंडिगो। जो प्यूट्री है माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन स्लैम, कीपिंग आउट, थैंक ऑफ ब्यूटी, एंट जेनिफर ऑफ टाइगर। ये प्यूट्री वाली जो चैप्टर हैं हमारे वो हैं। विस्टाज के जो चैप्टर हैं वो होंगे द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी, ऑन ऑफ द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये चैप्टर हमारे विस्टाज जो बुक है उससे होंगे। और इस तरीके से आप देख लें। ये अपना अति महत्वपूर्ण होगा। इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर हल करें। परीक्षा से पहले इस मॉडल पेपर को हल करके ज़रूर जाएं। अपने 2 घंटा 45 मिनट का अपना टाइम होगा और 80 मार्क्स का अपना पेपर होगा। ये एक प्रकार का मॉडल पेपर है, तो आप अपनी तैयारी को कंठस्थ करके जाएं। इस मॉडल पेपर को आप हल करें बड़े धैर्य के साथ। सेक्शन बी में ये अपने जो ये पैसेज होगा उसी में से आपको आंसर छांटने होंगे। और इस तरीके से प्रश्न दिए होंगे, 5 प्रश्न दिए होंगे और उसके ऊपर जो पैराग्राफ था इसी में अपने आंसर हैं। तो इनको हल करें, अभ्यास करें इसका। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। ये भी आपको पैसेज पढ़ना है और इसके जो प्रश्न होंगे 5, इनके उत्तर ऊपर अपने पैराग्राफ में हैं, उनको पढ़ें और अभ्यास करें, याद करें। सेक्शन सी होगा, ये अपना टेक्स्ट बुक में से होगा। ये जो पार्ट है ये थर्ड लेवल पार्ट से आए। ये जो प्रश्न है ये थर्ड लेवल पार्ट जो अपने टेक्स्ट बुक है उसका पार्ट है थर्ड लेवल। उससे आया है कि हाउ मैनी डॉलर डिड चार्ली फ्रेंड सैम विड्रो फ्रॉम हिज अकाउंट। द टाइगर किंग वाले से आया हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस हु वी स्पोक द वर्ड क्लियरली बिफोर द थ्रेडोलॉग। नेक्स्ट जो प्रश्न है वाई वाज शेडियो सेंट ऑफ अमेरिका, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लाम्ब ब्रिंग एंड ड्यूली। ये जो अपना डेयरी जो लाइफ है ये जो पार्ट है थर्ड लेवल वाला, थर्ड लेवल पार्ट से आया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्हाट मैड बामा एंड सैड एंड एंग्री, सैड एंड एंग्री। ये जो प्रश्न आया है ये आया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की जो यादें हैं उस पार्ट से आया है कि मैड बामा एंड सैड एंड एंग्री, वह उदास क्यों था और गुस्सा क्यों था। ये आंसर आपको देना है। इस तरीके से आप टेक्स्ट बुक डीप वाटर से आया है कि व्हाट डिड डगलस प्लान सो सैड हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो है 12 का कि वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफ्यूज्ड टू दी फार्मर। ये इंडिगो वाले से है। ये जो चैप्टर है हमारा इंडिगो पार्ट से है। 2 नंबर का आंसर, 2 नंबर उत्तर दोगे तो आप 2 नंबर का आंसर आपको देना है। हाउ इज द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लैम। स्लैम ये उस पार्ट से है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लैम, उस पार्ट से है। नेक्स्ट जो 14 का प्रश्न है वो है हमारा कि व्हाट मैसेज डज द प्योन कीपिंग क्यूट गिव अस। ये कीपिंग क्यूट वाले पार्ट से ही है।
तो इस प्रश्न को आप देखें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है द टाइगर किंग से, टाइगर किंग वाले पार्ट से है, वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोएम ए टाइगर ऑफ ब्यूटी, टाइगर ऑफ ब्यूटी। इसी पार्ट से है टाइगर ऑफ ब्यूटी से, टाइगर किंग से आया है कि व्हाट डिड द किंग रिसॉल्व एंड वे, हाउ कैन यू से दैट शैडो वाज ए ट्रू डॉक्टर। द एनिमी से वाई डिड डैरी लाइक शेडो प्लेस, ये ऑन द फेस ऑफ इट जो हमारा चैप्टर है उससे आया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है द डिस्कस इज द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, लास्ट स्प्रिंग वाले पार्ट से है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीसेंट ऑफ चंपारण, चंपारण आंदोलन, इंडिगो वाले पार्ट से है ये चंपारण आंदोलन। हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर, ये डीप वाटर कि हाउ डिड द ऑथर किस प्रकार से, हाउ वाट हाउ वेहे वाई वेहेन, इन सब शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर। जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन, लास्ट लेसन जो पार्ट है उसको आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन, क्या इस पार्ट का जो टाइटल है लास्ट लेसन क्या सही है, ये आपको जस्टिफाई करना है, या आप इसकी जगह और कुछ मान रहे हो तो वो आपको बताना है। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ डेयरी, ये ऑन द फेस ऑफ इट वाले चैप्टर से है। अथवा में है कि राइट अबाउट द देम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादों वाले पार्ट से है। हाउ कैन यू से दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप ऑफ चार्ली, थर्ड लेवल लैंग्वेज से आया है। वाई कुड शैडो नोट किल हिज एनिमी, ये द एनिमी वाले पार्ट से है। सेक्शन डी होगा वो हमारा इस प्रकार से होगा। सेक्शन डी को देख लेते हैं हम। यू आर लुकिंग फॉर वन रूम सेट ऑन रेंट नियर यूर स्कूल, रेंट यानी आपको किराए पे लेना है। राइट एन एडवर्टाइजिंग गिविंग सेंसनल डिटेल, forget mention the amount of rent you are ready to pay, आपको इसके बारे में एक एडवर्टाइज लिखनी है तो आप इसके बारे में, या आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा वाला कर सकते हैं। यू आर सुमित्रा या सुमित स्टूडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, आपकी जयपुर की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यू आर स्कूल इज नॉर्गेसिंग ए डिबेट, एक डिबेट आपकी स्कूल में आयोजित की गई, डिबेट कंपटीशन आयोजित किया गया। ड्राफ्ट बनाना है उसका, ड्राफ्ट या नोटिस, कहने का मतलब नोटिस बनाना, नोटिस लिखना है आपको। एक कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ यूर स्कूल स्टूडेंट यूनियन, स्कूल स्टूडेंट यूनियन और कल्चरल सेक्रेटरी। यू आर अरुण, जो 24 का प्रश्न होगा वो होगा कि यू आर अरुण, आप अरुण हो या अनीता, आप अरुण मान सकते हो या अनीता मान सकते हो। लड़का है तो अरुण लिख दे, लड़की है तो अनीता लिख सकते हैं। स्टूडिंग इन जीएसएस यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में आप पढ़ रहे हो। यू स्कूल हैज सेलिब्रेट एन एनुअल फंक्शन, हर स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है तो उसी के बारे में लिखना है आपको, एनुअल फंक्शन के बारे में लिखना है जो रिसेंटली यानी हाल ही में मनाया गया। राइट एंड रिपोर्ट टू
पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन अबाउट सो वर्ड। 100 शब्दों में लिखना है कि आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन मनाया गया है तो उसके बारे में लिखना। हर स्कूल में मनाया जाता है। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। अगर आपको ये नहीं लिखना आता, एनुअल जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में आपको नहीं लिखना आता, तो आप नीचे वाला लिख सकते हैं, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। ये पैसेज आपको दिया हुआ है, इसका हिंदी में आपको अर्थ करना है, अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा 25 का प्रश्न होगा वह है राइट, ये जॉब के लिए, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर। आपको एक इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। राइट आर गीता, यू आर गीता। आप गीत, लड़का हो तो गीत लिख दो, लड़की है तो गीता। लिविंग इन जयपुर, आप जयपुर में रहते हो। आपको महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें एक इंग्लिश की लेक्चरर की पोस्ट है और उसके लिए आप इंग्लिश लेक्चरर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वो लिखनी है, ये सीवी लिखनी है एक तरीके से, अपना पूरा बायोडाटा लिखना है इसमें। तो इसका तरीका देख लें आप। इमेजिन यू आर अरुण या अरुणा लिविंग इन शास्त्री नगर। आप शास्त्री नगर में, अलवर में रह रहे हो। राइट ए लेटर टू द कस्टमर सर्विस मैनेजर। कस्टमर सर्विस का मैनेजर है और सर्विस है श्री राम इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, कंप्लेनिंग अबाउट ए डिफेक्ट। आपका जो कुछ खरीदा गया वो डिफेक्ट निकला है, डिफेक्ट इन द रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर खरीदा और वो डिफेक्ट आ गए तो परचेज्ड फ्रॉम द स्टोर, इस स्टोर से ख़रीदा था आपने श्री राम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड से। तो इसका जो कस्टमर सर्विस मैनेजर है उसको इसकी कंप्लेन देनी है आपको। कहने का मतलब शिकायती पत्र लिखना है। तो आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हो। तो अपनी तैयारी को आप बेहतर करें। ये पीडीएफ आपको चाहिए, इसका आपको अभ्यास करना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये पीडीएफ ले लें, डाउनलोड कर लें, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इनका आप अभ्यास कर लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अभ्यास करें परीक्षा से पहले और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। ज़रूर आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर है और आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप एग्ज़ाम दें और बेहतर मार्क्स लाएं। इसी उम्मीद के साथ मैंने आपका की हेल्प के प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास है। ये अपने सिंथेसिस है जो कि 2 मार्क्स का आएगा, तो इसको आप हल कर लें। नेक्स्ट जो हमारा होगा टेस्ट एक्सरसाइज है। ऊपर जो हमने सीखा है उसको आप यहाँ टेस्ट करके सीख लें, एक्सरसाइज कर लें थोड़ी सी, किस तरीके से आप कर पाओगे। ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम है, पुराने एग्ज़ाम पेपरों में ऐसे आए हुए हैं। प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर का दिया हुआ है, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, ही वांटेड टू एजुकेट हिम। आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजना चाह रहे हो। ही वांटेड टू एजुकेट, वहाँ वो पढ़ के आए। 2007 में आया हुआ है। इस तरीके से 8 में ये प्रश्न आया हुआ है कि नवीन टू टायर्ड, ही नीड रेस्ट। नवीन थक चुका है और उसे अब रेस्ट की ज़रूरत है। इस तरीके से अलग अलग
अपनी परीक्षाओं में आया हुआ है। 2009 में इस तरीके से आया है, 10 में इस तरीके से आया है। जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा क्लूजेज, जो कि 2 नंबर का होगा। प्रश्न आएंगे 3। इसका आप प्रैक्टिस कर लें आप। ये भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में दिया हुआ है कि किस तरीके से अपना पुरानी एग्ज़ामों में आया हुआ था। बोर्ड एग्ज़ाम 2014 में ये आप एक्सरसाइज करें और सीखें विच का प्रयोग और दैट का प्रयोग। 2014 में विच और दैट का प्रयोग आया और नीचे आंसर हल करके दिया हुआ है कि विच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं पहले में। तो इस तरीके से आप सीखें इनको। ये 2015 में आया हुआ है हु और विच का प्रयोग। हु और विच का प्रयोग देख लें आप बोर्ड परीक्षा 2016 में। मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक्स।